अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। जनाब स्पीकर साहब, आज जो मुझे तेलंगाना म्यूनसिपलिटी बिल 2019 पे जो बात करने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और चीफ मिनिस्टर KCR साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूं, जिन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये बिल पेश किया है। बिल्कुल आज के हिसाब से न सिर्फ नए म्यूनसिपलिटीज़ बनना ज़रूरी था, बल्कि बिल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाना भी बेइंतहा ज़रूरी था। जैसा आप जानते हैं, कल हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बात किया था। वो टाइम पे उन्होंने न सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी दी, बल्कि ये कहा कि हर म्यूनसिपलिटी को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फंड देना चाहिए। उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल यही कहा था कि मैं हर म्यूनसिपलिटी को फंड दूंगा। बेशक फंड देना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर म्यूनसिपलिटी को आप स्टैंडर्डाइज करना है तो आपको फंड देना ज़रूरी है। तो मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं। उसके साथ साथ बहैसियत मैं सिटी MLA, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आज फंड्स की कमी है। आज फंड्स की कमी की तरफ से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के काम कर सक रहा है और ना कि दूसरे काम कर सक रहा है। तो मैं CM साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी फंड्स देने की ज़रूरत है, जिसके अंदर नए डेवलपमेंट वर्क्स भी ले सकते हैं, रोड वाइडनिंग भी ले सकते हैं, ऐसे तमाम चीज़ ले सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि लास्ट टाइम पे गवर्नमेंट ने 2 वाटर रिजर्वर का ऐलान किया था, शामीरपेट और चौड़ूपल पे। उस वाटर वर्क्स अगर फर्ज करिए वो रिजर्वर बन जाते हैं तो हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर पानी की बड़ी सहूलत हो गई। इसीलिए मैं ये ख्वाहिश करना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को कि आज हमारे को बेइंतहा पानी का शॉर्टेज है। 2 दिन में एक मर्तबा कई एरिया के अंदर बिल्कुल पानी कम आ रहा है। जैसा ड्रिंकिंग वाटर के लिए आज हमारे पास कृष्णा, गोदावरी, सिंगूर, हिमायत सागर और उस्मान सागर से हमको पानी आता था, मगर खास तौर से ओल्ड सिटी के लिए और मेरे अपने हलके के लिए कृष्णा वाटर से पानी आ रहा है। तो जहाँ कृष्णा वाटर से पानी आ रहा है, अगर कृष्णा वाटर ब्रेकडाउन हो जाता है तो पानी हमको बराबर नहीं मिलता है। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गोदावरी से भी हमको पानी दीजिए। और ख़ास आज बारिश की कमी की तरफ से आने वाले टाइम के ऊपर पानी का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब क्या उसके ऊपर इक़दाम उठाएंगे, ये भी उनको वाज़ी करना ज़रूरी है। मैं आपके ज़रिए से CM साहब से ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक के लिए सब स्टेशंस का ऐलान किया गया था। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपलिटी के अंदर हमको नए सब स्टेशंस की ज़रूरत है ताकि पावर के अंदर कोई हमको प्रॉब्लम ना हो। एक सबसे बड़ी अच्छी स्कीम ये थी कि न सिर्फ तेलंगाना के अंदर बल्कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर डबल बेडरूम के लिए जो CM साहब फाउंडेशन डाले थे, जो ऐलान किया गया था, जिसमें 3 लाख डबल बेडरूम बनाए जाएंगे। 2 लाख डबल बेडरूम ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर बनाने का वादा किया था, मगर आज वो डबल बेडरूम काफ़ी डिले हो रहा है। आवाम हमसे पूछती है कि क्या साहब CM साहब ने अनाउंस किया था, मगर आज डबल बेडरूम मौजूद नहीं है आज। तो ऐसी हालात के हिसाब से सर ऑर्डर में रखिए सर, प्लीज सर ऑर्डर में रखिए सर। तो सर इट इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड ओनली। तो सर 2 लाख डबल बेडरूम ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बनाने का कहा थे सर। अभी कितने डबल बेडरूम का काम चल रहा है और क्या स्टेज पे है, कब हवाले करेंगे, उसके बारे में भी बोलना बहुत जरूरी है सर। और एक अहम जो है कि यहां पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर SRDP निकाला गया था सर, जिसके अंदर पिछले 3 साल पहले SRDP के अंदर कॉरिडोर्स के लिए जो काम कराने का जो था, काफी कॉरिडोर्स पेंडिंग है। जैसा मेरे एरिया के अंदर साहब
टोली चौकी से लंगर हाउस और रेती बोली के लिए कॉरिडोर का ऑलरेडी सैंक्शन हो गया, फाउंडेशन हो गया सर, बट अनफॉर्चुनेटली वो काम को रुक गया है। इसीलिए रुका है, बोलते हैं कि भाई फ्यूचर में मेट्रो रेल आएंगी तो हम उनसे भी कंसर्न करेंगे। जब मेट्रो रेल वाले हर चीज को डिले कर रहे हैं सर, तो क्यों ना ये कॉरिडोर को आज बेइंतहा जरूरी है। एक और अहम मसला यह है सर कि एयरपोर्ट से जो पीवीएनआर एक्सप्रेस आता है सर, उसको अगर कोई आदमी टोली चौकी जाना है या गच्चीबौली जाना है तो ऑल द वे सीधा जाके सरोजनी के पास उतरना, फिर मासाब टैंक से यू टर्न करके आना, जिसमें मेहदीपट्टनम के ऊपर ट्रैफिक जाम होती है सर। तो वहां से मैं लास्ट टाइम भी 2-3 मरतबा न सिर्फ रिक्वेस्ट किया हूं कि एक रेती बोली की तरफ हमको एग्जिट देना बेइंतहा जरूरी है। अगर रेती बोली पे अगर एग्जिट देंगे तो वहां पे हमको बहुत ज्यादा बेहतर होगा सर। आज की तारीख के अंदर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर फ्लाईओवर्स की कमी है सर, और खास तौर से जहां पे ट्रैफिक जाम से सर, वहां पे फ्लाईओवर देना बहुत जरूरी है सर। जैसा आप जानते हैं वो फ्लाईओवर्स के लिए रोड वाइंडिंग की भी जरूरत पड़ती है सर। तो रोड वाइंडिंग के लिए मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को यह कहना चाहता हूं कि हैदराबाद हमारे लिए एक प्रेस्टिजियस है सर, तेलंगाना का कैपिटल है सर। काफी टूरिस्ट हैदराबाद को आ रहे हैं, यही सोच के आ रहे हैं कि हैदराबाद के अंदर हमको कोई, मगर आज ट्रैफिक कंजेशन इतना हो गया सर कि पूछिए मत। तो मैं ये ख्वाहिश करना चाहता हूं कि वहां पर भी आप खास तौर से तवज्जो लेते हुए नए फ्लाईओवर्स डालिए, आरओबीज डालिए, और जितने भी चीज होती है और फुट ओवर ब्रिजेस भी डालिए सर। और जैसा सीएम साहब ने कहा कि आज टॉयलेट्स बेइंतहा जरूरी है सर, क्योंकि शहर के अंदर टॉयलेट के बिना काफी परेशानी होती है। एक स्कीम आई थी सर जो शहर हैदराबाद में लू कैफे के नाम से 200 टॉयलेट्स यहां पे बनाने का प्रोग्राम करे थे, मगर एक मॉडल टॉयलेट बनने के बाद में वो रुक गया है सर। तो हम चाहते हैं कि खास तौर से टॉयलेट को बनाना जरूरी है। और एक चीज मैं सीएम साहब की स्पीच में सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि आज न सिर्फ हैदराबाद बल्कि गांव के अंदर मार्केट्स खत्म हो गए हैं सर, बिल्कुल मार्केट खत्म हो गए। 2016 के इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया था कि 200 न्यू मॉडल मार्केट्स ग्रेटर हैदराबाद में बनाएंगे सर। आज जरूरत हो गई सर मार्केट नए रहने की तरफ से। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर गली गली बस्तियों के अंदर सर रेतू बाजार की तरह हफ्ते में एक दिन लग रहा है सर। काफी लोकेलिटी के लोग वहां पर जाके अपनी सब्जी खरीद रहे हैं और अपने जरूरत के चीज खरीद रहे हैं सर, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक जाम हो रही है बल्कि वहां पे गार्बेज भी ज्यादा पैदा हो रहा है। और उसके लिए मैं ये ख्वाहिश करना चाहता हूं कि न सिर्फ मॉडर्न मार्केट्स बनाइए, वो पहले की तरह एक अच्छा, जैसा आप जानते हैं कि यहां पर मौजम जाइए मार्केट थी, उधर ओल्ड सिटी में चौक मार्केट थी, ऐसे काफी मार्केटों की जरूरत है सर। और लास्ट टाइम पे हमारे पास ने, हमारी गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया था कि मल्टीपर्पज हॉल्स बनाएंगे सर, जिसके अंदर शादी भी हो और या दूसरे भी ऐसे फंक्शंस हो जो जीएचएमसी में बनाना चाहते थे सर। तो मैं ये ख्वाहिश करना चाहता हूं वो वर्क भी जल्द से जल्द टेकअप किया जाए। और ब्यूटिफिकेशन ऑफ लेक का भी था सर, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लेक के लिए जरूरी है कि हमको लेक्स को न सिर्फ बचाना है बल्कि उसको ब्यूटिफिकेशन भी करना जरूरी है सर। और एक अहम मसला यह है सर, आने वाला टाइम रेनी सीजन का है सर, नाले के अंदर प्रॉपर डिसिल्टिंग नहीं होती सर, जिसकी तरफ से काफी लोकेलिटीज जो लो लेवल पे रहते हैं, जो नीचे रहते हैं, वो लोकेलिटीज के अंदर पानी भर जाता है सर। तो मैं आपके जरिए से ये कहना चाहता हूं कि ये पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर साहब करने चाहिए, तो उन्होंने खास तौर से न सिर्फ नाले में डिसिल्टिंग कराना चाहिए बल्कि नाला वाइडनिंग बेइंतहा जरूरी है सर। अगर नाला प्रॉपर वाइड होगा तो ये चीज की तकलीफ नहीं आएंगी सर। और एक अहम बात यह है, ओल्ड सिटी के अंदर 4 मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट बना रहे हैं सर सीपीपी के लिए। बेशक हम हुकूमत को न सिर्फ मुबारकबादी देते हैं, उसके अंदर हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर साहब लास्ट टाइम प्रपोजल रखे थे, जो वहां पे छोटे वेंडर्स है,
ठेला बंडी वाले हैं उनको सालार्जन के ऊपर एक एडिशनल ब्रिज डाल के वहां के ऊपर पूरे ठेला बंडी वाले को अकोमोडेशन देना चाहिए सर, मगर वो काम अब तक चालू नहीं हुआ, वो काम का टेंडर भी नहीं हुआ सर। और हम आज सीपीपी कैसे हम उसको सक्सेस कर सकते हैं सर। और एक चीज साहब, जहां पे आप सीपीपी बनाने के लिए पब्लिक को रोक दिए हैं, वहां पे अतराफ से पहले 2 इनर रिंग रोड देना था सर, जो इनर रिंग रोड की तरफ से ट्रैफिक पूरी इजी फ्लो हो सकती थी सर। जब इजी ट्रैफिक फ्लो होगी तो आपका सीपीपी प्रोजेक्ट भी सक्सेस हो सकता था सर। मगर आज हम ये चाहते हैं कि इसको फौरी टेकअप करे, और न सिर्फ टेकअप करे बल्कि वो प्रोजेक्ट को जहां पर भी हमारे को साइड में इनर रिंग रोड से पैरेलल रोड से वो रोड को पहले डेवलप करना बेइंतहा जरूरी है सर। और एक चीज सर, आज नौजवान हेल्थ कॉन्शियस हो गए सर। उन लोग की ये ख्वाहिश है कि अच्छे से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए सर, जिम्स होना चाहिए सर, पार्क्स को डेवलप होना चाहिए सर, वो पार्क के अंदर हमारे को वॉक करने के लिए वॉकवे ट्रैक होना चाहिए सर। इसके लिए मैं हुकूमत से ख्वाहिश करता हूं, वैसे तमाम चीजों के लिए हुकूमत तवज्जो दे और वहां पे आप खास तौर से पार्क को डेवलप करे और वहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप करे और जिम डेवलप करे। और एक अहम मसला यह है सर कि हमारे पास जीएचएमसी के अंदर 30 सर्कल और 6 जोनल कमिश्नर ऑफिसर्स बन गए सर। उसके अंदर हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ नहीं रहने की तरफ से, जैसा मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एरिया के अंदर सर बिल्कुल एईस की कमी है सर। वो लोग को आप एईस को भी अपॉइंट करना चाहिए और दूसरे चीजों में भी करना चाहिए सर। और एक अहम मसला यह है सर कि प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर सर पुराना कई लोगों को पेनाल्टी और इंटरेस्ट डाला गया है सर। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक मर्तबा आप पेनाल्टी और इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दो सर, लोग 100% टैक्स भर देंगे। उसके बाद आप हर चीज आज से शुरू कर रहे हैं सर, तो आज से नया शुरू करिए सर, ताकि आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी पूरा वसूल हो जाए और गरीब आदमी को बहुत बड़ी सहूलत मिल जाएगी सर। यह बहुत जरूरी है सर। इसीलिए जरूरी है कि आज अगर लोग काफी परेशान है सर, आज लोग इतना ज्यादा परेशान है कि पूछिए मत, जब खास तौर से जितने एनआरआईस वापस आ रहे हैं उन लोग भी परेशान है सर। और एक अहम चीज यह है सर कि जिस सिटी के अंदर रिवर बहती है सर, वो सिटी बहुत खूबसूरत कहलाती है सर। हमारे यहाँ मूसी रिवर है सर, मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी हमारे पास रेडी है सर, मगर आज तक हम मूसी रिवर को टेकअप नहीं करे सर काम। हमको मूसी रिवर का काम टेकअप करना जरूरी है, जल्द से जल्द उसको खूबसूरती लाना बेइंतहा जरूरी है। इसीलिए मैं ख्वाहिश करना चाहता हूं कि आप मूसी रिवर को भी टेकअप करिए और खास उसमें डेवलपमेंट लेके आइए सर। और एक अहम बात यह है कि जीएचएमसी के अंदर आज रोड वाइंडिंग न सिर्फ जरूरी है, बल्कि रोड वाइंडिंग के अंदर अगर फर्ज करिए कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, दरगाह ऐसे कोई चीज भी आते, तो रोड वाइंडिंग जो प्लान बनाने वाले हैं उनका काम होता है या तो उसके बाजू से ले या नहीं तो अदर साइड के ऊपर रोड वाइंडिंग लेना है, मगर वो चीज को आज नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर भी तवज्जो देना बेइंतहा जरूरी है और फुट ओवर ब्रिजेस भी हमारे पास होना जरूरी है। और जीएचएमसी के अंदर सर बस्ती दवाखाने का ऐलान हुआ था, आज बस्ती दवाखाने हमारे को जरूरी है सर, हमारे को बस्ती दवाखाने जरूरी है। उसको हर बस्ती के अंदर छोटे छोटे अगर दवाखाने रहेंगे सर, तो हम उसके हिसाब से इलाज प्रॉपर करा सकते हैं। आज गरीब बहुत परेशान है सर। और जीएचएमसी के अंदर सर SC ST सब प्लान है सर, वो सब प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो रहा सर, उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है सर। तो मैं आपके जरिए से सीएम साहब से यह ख्वाहिश करना चाहता हूं कि खास SC ST सब प्लान करिए ताकि हमारे ST भाइयों की बस्तियों को डेवलप कर सके सर। और बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का जो क्वेश्चन है सर, एक जमाने से बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के अंदर अगर किसी का नाम रॉन्ग इंक्लूड होता है सर, वही नाम कैरी होता है, उसको करेक्शन नहीं होता। अगर करेक्शन होना है सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक का करेक्शन होता है सर। वन टाइम के लिए एक मौका दीजिए सर,
काफी लोग परेशान हैं, जिसकी तरफ से पासपोर्ट नहीं बन रहे हैं, काफी लोगों के बच्चे बाहर है सर, अमेरिका, कनाडा, लंदन, वैसे टाइम पे अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं, तो उन लोग के नाम के अंदर अक्सर ये हुआ करता था सर कि अक्सर फर्ज करिए बच्ची डिलीवरी के लिए जाती है तो बूढ़े लोग साथ रहते हैं, उन लोगों को पूरा मालूम नहीं रहता, तो वो लोग कुछ ना कुछ नाम गलत लिखा देते थे, जो घर में पुकारते हैं वो नाम बोल देते थे सर, तो इसके लिए वो भी जरूरी है सर। और लास्टली सर, मैं मेरी स्पीच कंक्लूड करने से पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर फायर स्टेशंस की बहुत कमी है सर। अगर आग लगती है, इतनी दूर से फायर ब्रिगेड आता है सर, आए तक तकरीबन उसकी प्रॉपर्टी जल जाती है सर। न सिर्फ फायर ब्रिगेड के हर कॉन्स्टिट्यूंसी, एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 स्टेशन डालिए सर, उसके साथ साथ अगर फायर इंजन आता है और बुझाता है सर, वो पानी रिफिलिंग करने के लिए उसको फिर से वापस जाना पड़ता है सर, वैसे पानी रिफिलिंग के लिए अपने रिजर्वायर से उसको कनेक्शन दिलाइए सर, उनको कनेक्ट कराइए ताकि वो टैंकर्स लाके इमीडिएट उसको रिफिल करने के लिए ये कराइए सर। और मैं आखिरी में हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आज की इस बिल की न सिर्फ तायद करता हूं, और आपने मुझे जो मौका दिया है इस बिल पे बात करने का, न सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करता हूं बल्कि मेरी पार्टी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।